हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। तो आज ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? रूम हीटर बोलते हैं। हीटर हमारे कई तरह के होते हैं। देखो, एक वो रोड वाला हीटर होता है, वो सबसे सिंपल होता है। बटन दबाया, रोड चल गई, बंद किया वो बंद हो गई। ठीक है। कई बार उसके अंदर हम थर्मोस्टेट लगा देते हैं। थर्मोस्टेट क्या करता है कि एक टेम्परेचर के बाद में कट करना, भाई लाइट बंद कर दी फिर ऑन हो गया, फिर बंद कर दिया फिर ऑन हो गया। वो सबसे सिंपल हीटर होता है। उसको भी हम किसी न किसी क्लास में सीखेंगे। तो आज ये वाला है, ये उषा कंपनी का अपना हीटर है। यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं इस 3 पिन टॉप से ही चालू कर लेता हूं। तो जो लोग देख रहे हैं या हम लोगों में भी बहुत बार ना कंफ्यूजन होता है, यार 3 पिन टॉप क्यों लगा दिया है? टीवी होता है, आप टीवी में देखोगे उसमें 2 पिन टॉप ही होता है। तो एक सिंपल सा है कि जिस भी इक्विपमेंट की बॉडी लोहे की या मेटल की होती है, उसके अंदर 3 पिन टॉप लगाते हैं। और ये हमें किस तरह का प्रोटेक्शन देता है? अर्थिंग देता है। अर्थिंग से हमें क्या फायदा होगा? क्यों लगाने की जरूरत है? एक तार और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम, शॉक से बचाएगा, करंट से बचाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बट कैसे बचाएगा ये कोई बताएगा? कैसे बचाता है शॉक से? जिसमें हम लोग आरसीसी भी लगाते नहीं, ईएलसी भी लगाता है। नहीं, सपोज हमने ईएलसी भी नहीं लगा रखी है, खाली अर्थिंग है, अर्थिंग लगा रखी है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? बॉडी का तो जितना भी बॉडी को आता है ना, वो ग्राउंडिंग चला है। बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, एक तो हीटर है, एक मोटर है, पंखा है, दो चीजें हैं। हमारी मोटर क्या होती है या हीटर क्या होता है ना, कई बार हीट होके मोटर के अंदर आप देखते हो ऐसे कागज डाले जाते हैं इंसुलेशन के लिए। कई बार वो मोटर को चलते चलते वो उसकी बॉडी, मतलब वो कागज जल जाता है और बॉडी के साथ उसकी वाइंडिंग टच हो जाती है और इसके अंदर वो करंट आ जाता है। अगर मैंने इसको अर्थ किया हुआ है, इसका ये तार होता है, वो इसकी बॉडी के साथ अटैच होता है, इसके मेटल के साथ अटैच होता है। क्यों होता है कि भाई जब भी करंट आए, इसके अंदर करंट आया, करंट उस तार के थ्रू आया और इसके थ्रू जाके डेड हो गया, तो क्या होगा? जो लीकेज करंट था, अगर ज्यादा लीकेज होगा तो बढ़ाका होगा, फटाक मोटर बंद हो जाएगी, जल जाएगी। अगर माइनर करंट होता है, माइनर लीकेज होता है, तो इसके थ्रू वो ग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि कोई भी इसको हाथ लगाएगा ना, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह करके ये प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें क्या क्या लगा है, देखो ये सामने एक जाली लगा रखी है, जाली के अंदर क्या लगा रखा है? एक हीटर लगा हुआ है। हीटर भी इसमें क्या है, हीटर भी डबल स्पीड का दे रखा है। जैसे यहां पर आप दो घुमाने वाले देख रहे हो, भाई दो लगे हुए हैं, दो क्यों लगे हुए हैं? तो ये वाला है, देखो इसमें एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे हैं। यानी कि क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक स्विच है। ये क्या है? ये स्विच है। एक कई बटन दबाने, ठक ठक ठक, और बटन दबाने वाले तो 4 बटन होते हैं एक साथ में, बट ये घुमाने वाला दे दिया। अगर यहां पर है तो क्या होगा? ये हमारा फैन चल रहा है। यहां पर है तो क्या होगा? एक फैन तो चल ही रहा है, उसके साथ एक हीटर ऑन है, और यहां पर कर दिया तो दोनों हीटर ऑन है। देखो, अगर मैं इस हीटर को रिपेयर करना सीखना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इसका वर्किंग पता होना चाहिए। मुझे यही नहीं पता ये काम कैसे करता है, तो मैं इस हीटर को न तो रिपेयर कर सकता हूं, न कुछ और कर सकता हूं। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई काम कैसे करता है? ये भाई किस लिए दिया है जी? पकड़ने के लिए दिया है। ये क्या दे रखा है? इंडिकेटर दे रखा है सर, जब भी इसको हम चलाएंगे ना, इंडिकेटर जल जाएगा। अभी दूसरा, ये देखो यहां पर क्या है ना, देखो पतली डंडी दिख रही है, ये मोटी होती गई, मोटी होती गई, मोटी होती गई। इससे क्या मतलब है? ये इससे मतलब ये हो गया कि इसकी हीटिंग मुझे कितने पे सेट करनी है। इसका मतलब क्या होगा? हीटिंग सेट करनी है तो यहां पर क्या है? थर्मोस्टेट। क्या सिस्टम दे रखा है यहां पर? थर्मोस्टेट दे रखा है। इसके अंदर ना हमारे 2 तरह के थर्मोस्टेट होते हैं। एक थर्मोस्टेट होता है आगे पत्ती के साथ में, उसको जब हम पूरा खोलेंगे ना तो हमें दिखाई देगा। जो मेन हीटर है ना अपना, इसके साथ में वो थर्मोस्टेट कैसे काम करता है। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी सिस्टम है हमें कब समझ में आएगा? जब हम उसकी बारीकियों में जाएंगे। हमने पहले इसकी अर्थ की पिन के बारे में बात किया, हमें हाँ समझ में आने लग गया। जब हम 4 बार इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप किसी कस्टमर के पास, भाई उसका हीटर, वो कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है? अरे हाँ जी क्या जरूरत है?
आप उसको समझा सकते हो, सर ये नहीं लगाया ना, अरे 2 पिन लगा दे भाई मेरे उसमें, अरे आपने ये नहीं लगाया तो क्या होगा सर, आपको करंट लग सकता है क्या, बालक बच्चे वाले आदमी नहीं हो गया, अपनी जान से मतलब नहीं है। ये तो बहुत जरूरी है। आपके घर में अर्थिंग है क्या, अर्थिंग लगनी बहुत जरूरी है, ये हम सबकी फैमिली के लिए भी जरूरी है दोस्त। ठीक है, अभी कोई छोटा बच्चा है, हाँ हाँ बिल्कुल उसी के लिए है। जैसे यहाँ आगे जो एक पत्ती रहती है ना, वो उसमें सेटिंग का नहीं होता है, उसमें एक हीट, एक लिमिट से ज्यादा हीट हो जाएगी ना तो कट कर देती है। यहाँ क्या है कि मैं उसको कितना सेट करना चाहता हूं, यहां सेट करना चाहता हूं, ये देखो डॉट यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये डॉट के हिसाब से वो सेट होगा। अब इसको, इसके पीछे देखो 2 पेंच इसके यहां पर दिए हुए हैं, ये किस लिए हैं, पीछे की पत्ती को खोलने के लिए। 2 पेंच यहां पर दिए जाते हैं, ये आगे की जाली को उतारने के लिए। और ये जो नीचे जो पेंच दिए गए हैं, इसमें जो मोटर वगैरह है, जो सिस्टम है, उसको फिक्स कर रखा है। ये दोनों पेंच होते हैं, ये साइड की जो हमारी जाली होती है उसको खोलने के लिए। अब इसमें और क्या दे रखा है, यहां पर ये जाली दे रखी है, ये जाली दे रखी, क्यों दे रखी है ये जाली, क्यों दे रखी है जाली, कोई बताएगा? एयर खींचने के लिए, एयर खींचने के लिए। देखो दोस्त, मैं अगर अभी तक बताना तो भाई हीटर होता है ये ऐसे ऐसे, बट अगर मुझे कोई भी चीज है उसको बहुत सिस्टमेटिक समझना है तो स्टेप बाय स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किस लिए लग दे रखी है जी जाली, अरे भाई अरे कपड़ा लगा दें, मैं कस्टमर को क्या बोलूंगा, अपने कस्टमर को, सर इधर इसके सामने साथ साथ में ना कुछ रखना मत, इस पर कपड़ा मत रख देना, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, आग लग सकती है। ठीक है, तो ये हमें अपने जो कस्टमर है उसको ये सारी चीजें हमें बतानी है। ठीक है जी, यहां से हवा जाएगी, हवा निकलेगी कहां से, यहां से हवा हमारी निकलेगी। ठीक है, अब हम इसकी, ये पीछे देखो, पीछे एक इसकी ड्राइंग से भी दे रखी है, यहाँ पर एक ड्राइंग दे रखी है। इसमें क्या है कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे हैं, आप लोगों को ये ड्राइंग भी रीड करनी आनी चाहिए, ये ड्राइंग भी आप लोगों को रीड करनी आनी चाहिए कि ड्राइंग में कैसे कैसे हो रहा है, क्या है, तो ये ड्राइंग भी हम रीड करना सीखेंगे। पूरे पैनल पर हम पूरी ड्राइंग, ठीक है, ये हमारा टूल है, टूल का इंस्टॉलेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर लगाया। बहुत बार हमें लाइव पे भी हमें काम करना पड़ता है, लाइव पर जब हम काम करेंगे हमारे पास जूते होने चाहिए। जैसे ये टेबल है हमारी, ऊपर से लकड़ी की है, नीचे से मेटल की है, तो ऐसा नहीं है इसके साथ सहारा लेके खड़ा हुआ, तो दूर खड़ा होना है और अच्छी तरह से हमें इसको अपनी पोजीशन लेके हम इसको काम को करेंगे। अभी मैंने इसके पीछे के दोनों स्क्रू निकाल दिए। कई बार ना हम जब काम करते हैं कहीं पर, तो ये चीजें होती है ना, हमारे पास एक मैग्नेट एक छोटा सा रख लेंगे, उसके साथ हम इसको लगा कर रख देंगे, ये पेंच वगैरह खोए नहीं। जब हमारे पास कई सारा काम आता है तो पेंच बहुत खोते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या चीज किस लिए दिया जाता है, कोई बताएगा? वायर से बाहर, देखो ये है, ये इसके साथ चिपक गया है, ग्रिप है इसकी, तो क्या होगा कि ये खींचेगी नहीं। बट ये जब इसके साथ आती है ना, जब ही आता है, बाद में ये इसके साथ नहीं आता है, नहीं आता है ये। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए भाई, अगर इस तरह का नहीं तो हम गांठ बांध देते हैं, गांठ बांध करके टेप भी लगा देते हैं, ताकि किसी वजह से खींच जाए तो इसके जो कनेक्शन है, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो नहीं हटेंगे। देखो इसमें क्या है, ये क्या है, हमारा स्विच है। ठीक है, इसको जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम इसको अच्छी तरह निकाल के भी हम देखेंगे। ये दूसरा वाला क्या है, देखो थर्मोस्टेट है, दिख रहा है, देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट है। देखो थर्मोस्टेट में अभी क्या हो रहा है, एक स्विच की तरह काम करता है। आपका जो स्विच है, स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, नॉर्मल स्विच के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। देखो इसके अंदर भी 2 पॉइंट हैं, एक इनपुट है एक आउटपुट है। तो ये एक स्विच की तरह काम करता है। मैंने सेट कर दिया है, तो ये क्या करेगा, कट सप्लाई को कट कर देगा। ये देखो, ये देखो, ये एक अर्थिंग का निशान बना हुआ है इधर, किस लिए बना रखा है ये, कि भाई यहां पर हमें जो अर्थिंग की जो तार है वो इसके साथ में हमें कनेक्ट करना है।
और ये ना जो बंदे काम करते हैं इसका, वो ये गलती कर रहे हैं, अरे अर्थिंग के तार की क्या जरूरत है। इसका मतलब है उसको कम नॉलेज है। यूं समझिए अर्थिंग आप किसी की जान लेने के लिए या जान बचाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो हमें जान बचानी है। ये देखो आप इसके अंदर देखोगे, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? स्लीव्स होते हैं। ये हमारी हीट स्लीव होती हैं, जो जैसे ये क्या होगा भाई, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा कि भाई तार है, तार तो टेम्परेचर जहां पिघल जाएगी, तो ये चढ़ी हुई है तो ये पिघलेगी नहीं, जल्दी से जलेगी नहीं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शन था हमारे इस रूम हीटर का। अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट खोल के देखेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से, इसका पूरा एक एक स्विच भाई जैसे जो डायग्राम यहां बना हुआ वो कैसे कैसे आ रहा है वो हम क्लियर करेंगे। और इसको अपने माइंड में भाई देखो क्या होता है ना, दो तरीके की चीजें हैं। एक हमें किसी भी चीज को रटूंगा, अरे भाई रटना नहीं है। जैसे अभी तक आपकी जो क्लासेज हुई हैं, हमने कभी भी आप लोगों का फोकस नहीं किया रटने में, हमने ये किया कि बच्चा समझेगा, समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।